Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, कुछ साल पहले आपको पता होगा कि गोरखपुर अस्पताल में कुछ बच्चों की मौत हो गई थी, जिसकी जिम्मेदारी जो है डॉक्टर कौफिल खान पर लगाई गई थी और इस मामले में डॉक्टर कौफिल खान जो थे उनको जेल भेज दिया गया था। जिसके बाद लगातार डॉक्टर कौफिल खान जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते नजर आते हैं और अपनी लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने एक ऐसा बुक जारी किया है, यानी कि उन्होंने एक ऐसा किताब लिखा है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और योगी सरकार के साथ साथ गोरखपुर अस्पताल का जो पूरा काला चिट्ठा है वो डॉक्टर कौफिल खान ने खोल दिया है। वो कैसे, क्या क्या है, पूरी जानकारी जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉक्टर कौफिल खान की किताब गोरखपुर अस्पताल त्रासदी का विमोचन किया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में शनिवार को कार्यक्रम हुआ। किताब गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत पर लिखी गई है। डॉक्टर कौफिल खान ने एक चैनल को बातचीत में कहा कि इस किताब में सरकार के वे सारे झूठ सामने लाए गए हैं जिसे उन्होंने छिपाया है। किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई थी, सरकार ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जापानी बुखार के नाम तक को बदल दिया। किताब लिखने का मेरा उद्देश्य उन 80 से ज्यादा बच्चों को न्याय दिलाना है जो ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मर गए थे। जेल के सिस्टम के बारे में भी लिखा कौफिल। डॉक्टर कौफिल ने कहा कि मैंने वो सभी लेटर किताब में लिखे हैं जिस पर बताया जा रहा था कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। मुख्यमंत्री तक को लेटर लिखा गया था लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। मुझे आरोपी बनाते हुए जेल भेज दिया गया। मैं जेल में था। जेल के उस सिस्टम के बारे में भी लिखा है कि किस तरीके से जेल के अंदर 2 तरीके का सिस्टम चलता है। अगर आप गरीब हो तो आपके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा, अगर आप मंत्री या फिर विधायक हैं तो आपके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा। कौन है डॉक्टर कौफिल खान? गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज साल 2017 में अचानक से सुर्खियों में आ गया था। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण 80 बच्चों की मौत की बात सामने आई थी। यह घटना तब हुई जब कौफिल खान जो थे बीआरडी अस्पताल के वार्ड सुपरिटेंडेंट थे। घटना के बाद कंपनी की ओर से यह दलील दी गई थी कि पिछले कुछ महीने से भुगतान नहीं मिलने के चलते ऑक्सीजन की सिलेंडर की सप्लाई बंद करनी पड़ी थी। इस केस में आरोपी डॉक्टर कौफिल खान को यूपीएसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। योगी सरकार के आदेश पर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में केस भी दर्ज किया गया था। डॉक्टर कौफिल पर लगाए गए सभी आरोपों गलत मिले। प्रमुख सचिव खनिज और भूतत्व विभाग की अगुवाई में हुई जांच के बाद डॉक्टर कौफिल पर लगाए गए आरोपों में सच्चाई नहीं पाई गई थी। अभी तक की जांच में कौफिल पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। जांच की रिपोर्ट बीआरडी अधिकारियों ने कौफिल को दी। सितंबर 2019 में गोरखपुर ऑक्सीजन कांड में निलंबित डॉक्टर कौफिल खान को सभी आरोपों से मुक्त भी कर दिया गया था। यूपी सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाते रहे कौफिल खान। डॉक्टर कौफिल खान बीजेपी सरकार के लिए हमेशा खिलाफ हमलावर रहे हैं। कौफिल खान नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लगातार रैलियां भी कर रहे थे। बिहार में भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उन्होंने रैली की थी। साथ ही शाहीनबाग में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का भी समर्थन दिया। आरोप है कि आरोपों के बाद से ही लगातार योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे। एमएलसी चुनाव में भी सपा ने कौफिल को उम्मीदवार बनाया था लेकिन वो चुनाव हार गए थे। लेकिन जिस तरीके से उनका जो किताब आया है और उस किताब का नाम है गोरखपुर अस्पताल त्रासदी, उसमें गोरखपुर में जो अस्पताल में हुआ था उसको और योगी सरकार का पूरा काला चिट्ठा जो है वो खोल दिया है। तो आपने भी किताब पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.